नमस्कार दोस्तों। तो आज है जो इस क्लास के लिए दोस्तों ये शिक्षण अभिरुचि की क्लास है और आप सभी इसे जरूर देखें और कंप्लीट है जो अपन कुल 40 प्रश्न पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी है जो साथ साथ में जवाब अवश्य देवे। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप है जो अवश्य इस कंप्लीट इसे 40 प्रश्नों के जवाब देवे और सभी है जो लाइव जुड़ जाए और देखो आपके कितने प्रश्न है जो सही होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास है ये अपन ने पहले पढ़ने की कोशिश की थी बट वहां पर नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क की, तो इसलिए जो अपन है जो इसके प्रीमियर के माध्यम से पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको किसी पहला प्रश्न है, शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे वहां पर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन? तो यहां पर है जो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा सही आंसर? बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन चुना ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें 40वें प्रश्न की, तो माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि? देखिए ए ऑप्शन है बालक का मन कोमल होता है, बी ऑप्शन है बालक स्वभाव से भावुक होता है, या सी ऑप्शन है यहाँ पर बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, या डी ऑप्शन है जो बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करता। तो डी ऑप्शन ही होगा यहाँ पर सही आंसर। बिल्कुल जिन्होंने डी ऑप्शन चुना ना बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बालक माता पिता की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल राइट है जो। और दोस्तों जिन्होंने बी ऑप्शन चुना ना वो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना 41 नंबर पे। ये क्या आता है? शिक्षक छात्रों का उचित मार्गदर्शन दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि, क्या कारण है? सभी जवाब देवे जो भी लाइव है फिलहाल है जो जवाब देवे 41 प्रश्न का। इससे पहले दोस्तों अपन है जो इससे संबंधित एक क्विज पढ़ चुके हैं, 40 प्रश्नों तक है जो 38 प्रश्नों तक पढ़ चुके हैं ना। तो यहां पर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न आता है भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है। कैसा है शिक्षक का योगदान? सभी बताएं, जरूर बताएं। बिल्कुल है जो 42 का सही जवाब है जो बिल्कुल डी सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए दोस्तों अगर आगे की बात करें तो प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपने सभी को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से सहमत हैं या पूर्ण सहमत है या कम सहमत है, असहमत है, क्या है दोस्तों? यहां पर है जो इसका सही जवाब है कौन सा? बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, असहमत है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, साथ साथ में ना प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद जवाब देवें। देखिए आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे? 44 का सही जवाब वेरी गुड, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ऑलराउंडर। चलिए अगर आगे की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो यहां पर रुकावट आ जाती है, या सरल हो जाता है, या उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, पूर्ण बना रहता है, या शिक्षकोन्मुखी हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? 45 का सही जवाब बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर सही जवाब है ना उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों ये अपन है जो कंप्लीट जल्दी जल्दी में पढ़ रहे हैं क्योंकि जो दोस्तों आज 5 बजे ये मिस हो गई थी नेटवर्क की प्रॉब्लम से। चलिए कोई नहीं, तो दोस्तों है जो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है इसलिए आपके लिए ये मैं प्रीमियर ही अपलोड करता रहूंगा, प्रीमियर लाइव है ना। तो दोस्तों आप सभी अपना विश्वास ने हमेशा के लिए बनाए रखेंगे तो ही अपना जो काम आगे बढ़ पाएगा। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे वहां पर? दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन? 46 का सही जवाब बिल्कुल आपको उसकी गलती का आभास कराएंगे, उसको गलती का आभास करेंगे। वेरी गुड। चलिए बी ऑप्शन सही आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न आता है आपका पुत्र आपके विद्यालय का छात्र है। यदि आप टीचर हैं और आपका पुत्र आपके विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक को उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप अपना वहां पर कैसा किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ये जवाब देना है, सभी जवाब दीजिए।
बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दंड का कारण पता करके निर्णय करेंगे। वेरी गुड, डी ऑप्शन है। दोस्तों जल्दी जल्दी है जो अपनी क्विज कंप्लीट करनी है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट पहले ही अपन कर चुके, अब है जो नहीं करेंगे। 48 का सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल दोस्तों 48 का सही जवाब, सभी आंसर दीजिए। तो बिल्कुल है जो देखिए, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को वहां पर क्या करना चाहिए? बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों। तो कारण पता करें सबसे पहले, तो ये बात है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यदि आप बात करें तो उसे सरल कार्य दे, उससे पहले कारण का पता करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर बात करें 49 प्रश्न की, तो यहां पर यह शिक्षा का प्रमुख जो लाभ है वो कौन सा है? सभी जवाब दीजिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाएं प्लीज। आप सभी जवाब देवे, जो भी लाइव है सभी आंसर देने की कोशिश करें प्लीज। और वेरी गुड है जो यहाँ पर एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, तो डी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल, चलिए जिन्होंने डी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। यहाँ पर दोस्तों मुझे पता है कि काफी के गलत हो रहे हैं, तो काफी के सही भी हो रहे हैं, कभी कभी सारे सही हो रहे हैं। तो दोस्तों देखो ऐसा है कि यहाँ पर है जो अपन थ्योरी में नहीं पढ़े इसे, तो अपन है जो जैसे भी अपन है जो ये पढ़ रहे हैं, अपन है जो 500 प्रश्न पढ़ेंगे तो बिल्कुल है जो अपने क्लियर हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको चुनना तो यही है, उचित और अनुचित है जो इसका ज्ञात करना है। उचित और अनुचित, आपको जो अच्छा लगे उचित लगे उसे सबसे पहले रखना है। उसके बाद है जो देखिए आपको जो भी उचित लगे, उचित तो उचित ही होता है, तो उस प्रकार आपको है जो इसका डिवाइड करना है। ठीक है, चुनना है आपको। तो 50 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है, तो सिगरेट पी रहा है जो वो छात्र, ऐसी स्थिति में आप वहां पर क्या करेंगे? उसे आप वहीं डांटेंगे? क्लियर है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे दिन उसे क्या, दूसरे दिन कहां बोला है, तब तक तो कितनी सिगरेट पी चुका होगा, है ना दोस्तों। बिल्कुल है तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आगे की बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो 51 प्रश्न का सही जवाब, छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि बिल्कुल क्योंकि इससे उसको सुख मिलता है। बिल्कुल है जो 52 दोस्तों यहाँ पर है जो 51 का सही जवाब, 52 का है जो होगा 51 का यह मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर है। जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है, ये मिस हो गया था मुझे मेरे से थोड़ा, तो बिल्कुल है जो ए ऑप्शन सही आंसर 51 का। चलिए दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की 52 की, तो यहां पर सही आंसर जो आपका होता है, तो छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे छात्र का मनोबल है जो कम हो जाता है, गिर जाता है। बिल्कुल राइट है, जिन्होंने बी ऑप्शन चुना, वैसे समय भी नहीं मिला आपको, बट है जो बी ऑप्शन जिन्होंने एक दो ने चुना है वो भी सही आंसर है। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें 53 नंबर की, आपको अपने अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? दोस्तों आपको अपने अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? धारा प्रवाह, अभिव्यक्ति, ज्ञान के प्रति। इसका सही आंसर ऑप्शन चुनना है आपको सही। और 53 का सही जो जवाब है बिल्कुल बी ऑप्शन है, ज्ञान के प्रति ललक होनी चाहिए। ठीक है, जो है ये प्रभावित करती है मुख्य रूप से ये विशेषता। अच्छा दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, तो ये प्रश्न आता है, कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है, तो आप वहां पर क्या व्यक्त करेंगे? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे? नहीं, तो प्रश्न स्वीकार करेंगे, कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। बिल्कुल राइट है, तो दोस्तों बी ऑप्शन हो गया, यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है जो दोस्तों 54 का है ना, तो सबसे जो है देख छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर नहीं, यहाँ पर है जो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर है जो देखिए 54 का जो सही जवाब है ना, बिल्कुल है ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है 55। इसका सही जवाब है जो कौन सा होगा दोस्तों? एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार शिक्षा देंगे आप? तो दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन, उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे आप वहां पर। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। चलिए दोस्तों अगर आगे की बात करें, तो यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या यहाँ पर है जो देखिए अंकों को कार्य के अनुसार ही प्रदान करेंगे आप, और आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हीं को अधिक नंबर देंगे, या प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, या होशियार विद्यार्थी को उसके कार्य अनुसार अंक देंगे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन,
है ना, बिल्कुल। चलिए आगे की अगर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो 57, तो यहाँ पर है जो यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है तो आप वहां पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये आपको बताना है। सभी जवाब दीजिए दोस्तों, सभी जवाब देवें। मैं उम्मीद करता हूं, प्रतीक्षा करता हूं कि आप सभी जवाब देवें। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल क्लियर। आप उसे समझाएंगे किस तरह की पोशाक ना पहने, ये क्लियर है। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल इजी से, और मैंने आपको बताया ना, आपको जो उचित लगे वो कर दीजिए, जो भी बेटर से बेटर उचित लगे वो वहां पर आपको करना है। एक बार वापस से देख लें प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पर है, देखिए जो अच्छा प्रश्न होगा आप उसे सेलेक्ट करते हैं विकल्प को, तो आपको वहां पर 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि उससे जो कम वाला रहेगा उसको, उसमें आपको है जो 2 नंबर दिए जाते हैं, और सबसे लास्ट वाला हो तो उसमें 1 नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों अपन 1 नंबर के लायक तो है ही है फिलहाल, तो अपन कोशिश करें कि 3 नंबर तक पहुंचे। जिस विकल्प में आपको 3 नंबर मिले वहां पर आप पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। तो अपन है जो 500 प्रश्न पढ़ेंगे तब तक तो क्लियर हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके किसी साथी द्वारा प्रबंधक तथा आपके बीच मतभेद हो जाते हैं तो आप है जो वहां पर बिल्कुल बी ऑप्शन मतभेदों के कारण जानेंगे। सबसे पहले बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आता है, बड़ा आसान प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर है जो सही जो आंसर होगा ना क्लियर, वो होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है इससे बच्चों को पाठ्य वस्तु समझने में सुविधा होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन काफी ने चुना है तो सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद आपका ये डी ऑप्शन आता है, इसमें आपको यदि है ना 2 नंबर प्राप्त करने हो तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जो आपका सही जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 60 नंबर पे, और यहां पर कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप क्या वहां पर करेंगे, उसे डांट कर बैठा देंगे? नहीं, तो यहां पर है जो क्या करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल है जो दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे वहां पर उस बच्चे से। क्लियर ना? तो यहां पर है जो डी ऑप्शन सही आंसर, जिसमें आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, दोस्तों उस है ना स्ट्रीम लाइव के चक्कर में अपना टाइम भी वेस्ट हुआ है, लगभग 15 से 20 मिनट टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दोस्तों प्रीमियर लाइव अब करता रहूंगा, जब भी मुझे लगेगा कि आज नेटवर्क सही है उस दिन आपके लिए स्ट्रीम लाइव लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों आप अपना विश्वास स्नेह हमेशा के लिए बनाए रखें। दोस्तों यही है कि आपको मैं मौखिक रूप से जवाब नहीं दे पाऊंगा इस प्रीमियर लाइव में। आप जो भी मेरे लिए जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी मैं आपको इस प्रीमियर लाइव में आपको बताता रहूंगा लिखकर, ठीक है, टाइप करके बताता रहूंगा। ये है कि मैं मौखिक रूप से आपको कुछ है जो नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों प्रीमियर लाइव भी वैसे ही है, बट आप अपना संयम, आप अपना विश्वास, आप अपना स्नेह, आप अपना प्यार हमेशा के लिए राजस्थान क्लासेज पर और आप मेरे पर बनाए रखें। आपके लिए मैं संपूर्ण जो BSTC का जो सिलेबस अपलोड करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो 61 का सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, और सी ऑप्शन बिल्कुल, जिन्होंने चुना है ना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैंने ये तब जब तक ये कहा तब तक आपने चुना है सी ऑप्शन, तो सही आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर। यहां पर है जो कौन सा होगा सही आंसर, एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है तो इसका उत्तम कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब 62 का सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए वापस से प्रश्न को और देखिए, वह उत्तरदायी तो पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों इसमें आपको याद करने या रटने जैसी कोई बात नहीं है, आपको समझना है। और अध्यापक राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है क्योंकि वह देश में सर्वोच्च स्थान रखता है, भावी नागरिक का निर्माण करता है, सामाजिक भावनाओं का अनुकूल व्यवहार करता है, श्रेष्ठ वक्तृत्व या व्यक्तित्व कला में निपुण होता है। तो दोस्तों 63 का सही जवाब जो होगा ना, भावी नागरिकों का निर्माण करता है, ये अपन कई बार प्रश्न को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज अपन इस क्विज के अंदर, ये जो क्विज पढ़ने के बाद कंप्लीट अपने 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे शिक्षण अभिक्षमता के, ठीक है, उससे ऊपर ही होंगे। तो दोस्तों आप जरूर है जो पिछली वीडियो भी अवश्य देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर कि शिक्षकों की सहभागिता की वृद्धि संभव है, तो दोस्तों सभी जवाब दें। और यहां पर है जो कौन सा सही आंसर होगा, कठोर नियंत्रण द्वारा या विद्यालय के उचित वातावरण द्वारा या शिक्षकों की वेतन वृद्धि द्वारा या शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन चुना ना बिल्कुल राइट है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चलिए शिक्षकों के दायित्व बोध द्वारा, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न
जवाब देना फटाफट है जो जवाब देना दोस्तों, है ना। यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन होगा सही आंसर, है ना। बिल्कुल है तो ए ऑप्शन ही होगा, बाकी ऑप्शन मैंने पढ़े ही नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में है तो आप क्या सहयोग करेंगे? उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे और परिवार को सांत्वना देंगे। बिल्कुल यही है जो राइट आंसर है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना 66 प्राय छात्र नेता के रूप में उसकी शिक्षक को पसंद करते हैं, उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो होते हैं विनम्र, प्रियभावी और अनुशासन प्रिय, विद्वान, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, छात्र हितों के अनुकूल व्यवहार करने वाले। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब की प्रतीक्षा है और बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। यहां पर बिल्कुल राइट है जो ये बता रहा है। और दोस्तों उसके बाद आपको 2 नंबर पे ये बता रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको 2 नंबर भी प्राप्त होंगे यदि आप ये करते तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें, समझने वाली बात है। चलिए आगे की अगर बात करें साथियों तो आगे आता है शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा निम्नलिखित आधार पर करना चाहिए। तो यहां पर है जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वनिरीक्षण विधि द्वारा। स्वनिरीक्षण विधि द्वारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अपनी क्विज है जो कंप्लीट होने जा रही है और अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज के कंप्लीट हो गए हैं। देखिए प्राचार्य द्वारा शिक्षक को श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए, जिसका सही आंसर है जो कौन सा होगा यहां पर? प्रार्थना स्थल पर। बिल्कुल सही है, प्रार्थना स्थल जो कि है जो देखिए प्राचार्य द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर तो यहां पर प्रार्थना स्थल है, जहां पर है जो प्रार्थना सभा में टीचर भी वहां पर होते हैं उपस्थित और वहीं पर है जो सभी छात्रगण भी वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इसलिए जो प्रार्थना स्थल है जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद स्कूल मीटिंग होनी चाहिए, उसमें बाकी अकेला या सामूहिक ये आपको करना ही नहीं है। दोस्तों लास्ट प्रश्न है अपना इस क्विज का और सभी है जो जवाब दे दीजिए। कक्षा में 69 का सही जवाब। दोस्तों यहां पर है जो देखिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन यहां पर लिए नहीं है मैंने, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपको दे देता हूं। तो दोस्तों यहां पर है जो तब तक ये पढ़ लीजिए प्रश्न को। 69 प्रश्न का सही जवाब है जो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है जो दोस्तों एक 2 ऑप्शन और है जो देखिए छात्र स्वनिर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहेगा। छात्र स्वनिर्देशित रूप से, तो दोस्तों ये है जो आप ध्यान रखें। और यहां पर है जो सी ऑप्शन ये है, स्वनिर्देशित रहने के लिए मानसिक रूप से तत्पर रह सके, ये तो है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन जो है वो है स्वनिर्देशन को। दोस्तों ये प्रश्न है जो मैंने ले लिया है, वैसे लेने का है जो पहले नहीं रखा था। तो दोस्तों यहां पर है जो ये ऑप्शन स्वनिर्देशन को, तो दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, है ना। तो अवश्य ध्यान रखें और ये प्रश्न है जो अपन ने इसमें इंक्लूड कर दिया, कोई नहीं, यहां पर अवश्य ध्यान रखें। चलिए दोस्तों तो आज की क्विज अपनी कंप्लीट हो गई है। क्विज आपको कैसी लगी? क्विज तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, बट दोस्तों उस जो लाइव क्लासेस चलाते अपन जो स्ट्रीम लाइव, उसमें आपको दिक्कत आती है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और दोस्तों आप जरूर ध्यान रखें, देखिए प्रीमियर में आपको है जो मैंने आपको बताया ना, तो इस प्रकार प्रीमियर में आपको है जो टाइप करके है जो जवाब दे पाऊंगा। और उस जो स्ट्रीम लाइव यदि अपन करें तो उसमें तो है ना, उसमें मैं मौखिक रूप से भी आपको है जो जवाब दे पाता हूं, बट स्ट्रीम में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो है जो उसी समय हाथों हाथ जो लाइव होती है उसी समय होती है, और उसमें जो दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जब भी नेटवर्क अच्छा रहेगा उस दिन मैं आपके लिए लाइव हर रोज आता रहूंगा, जैसे भी नेटवर्क यदि सही रहेगा तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विश्वास स्नेह और जो हमेशा के लिए बनाए रखें। मैं आपके लिए दिन में 3-3 क्लासेज अपलोड करता रहूंगा। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।